अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली होता है वैल्यू ऑफ अ सिग्नल एट एनी पॉइंट ऑन द वेव। वेव पर किसी भी पॉइंट पर सिग्नल की वैल्यू जो होती है वो एम्पलीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक हमने पॉइंट लिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। इट इज़ इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस, ये इसके वर्टिकल डिस्टेंस के इक्वल होता है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव। वेव पर कोई भी पॉइंट है उसका हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिया फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ये वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक्सिस पर हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। गिवन वर्टिकल डिस्टेंस ऑन द वेव फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड होगा। तो इट इज मेजर्ड इन वॉट्स, एम्पेयर्स और वाट्स, ठीक है। तो इसको हम वॉट्स में मेजर कर सकते हैं, एम्पेयर्स में मेजर कर सकते हैं, वाट्स में भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो हैं इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखें, ये हमने एक पॉइंट लिया था, उसका हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिया और फिर उसी पॉइंट से हमने उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से उसका डिस्टेंस लिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, यानी कि वेव पर किसी भी पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो वो क्या हमारा होगा, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी हो सकता है किसी वेव का। तो वेव यानी कि उसकी जो साइकिल है, ठीक है, यानी कि कोई वेव और मैक्सिमम उसकी हाइट क्या है, यानी कि ये वेव है, इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है, तो ये तकरीबन 1.5 बनती है। तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1.5। तो ये था हमारा एम्पलीट्यूड, यानी कि वेव पर किसी भी पॉइंट पर उस सिग्नल की वैल्यू जो होती है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं पीरियड, अमाउंट ऑफ टाइम अ सिग्नल टू नीड टू कंप्लीट वन साइकिल। ये देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमारा क्या होता है, एक साइकिल, ठीक है। एक पैटर्न जब मुकम्मल होता है हमें उसे क्या कहते हैं, एक साइकिल। तो एक साइकिल को मुकम्मल होने के लिए एक सिग्नल जितना टाइम लेता है वो हमारा होता है पीरियड, यानी कि ये हमारा एक पैटर्न है। तो एक पैटर्न को मुकम्मल होने के लिए, पैटर्न को हम साइकिल भी कहते हैं, तो एक साइकिल को मुकम्मल होने के लिए जितना भी एक सिग्नल टाइम लेता है वो बेसिकली हमारा होता है पीरियड। तो पीरियड का जो यूनिट है वो सेकंड है, यानी कि इसे हम सेकंड में मेजर कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि ये हमारा एक साइकिल है, मैंने आपको बताया था, इसे हम पैटर्न भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में हमारे कितने पैटर्न या साइकिल मुकम्मल होंगे। एक सेकंड में हमारे जितने भी साइकिल या पैटर्न मुकम्मल होंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड में 7 साइकिल मुकम्मल हो जाते हैं, एक सिग्नल अपने 7 साइकिल मुकम्मल कर जाता है, तो उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 7 होगी, क्योंकि उसने एक सेकंड में 7 सिग्नल अपने मुकम्मल किए हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है उसे हम कहते हैं हर्ट्स, HERTS, हर्ट्स। जो इसका यूनिट होता है उसे हम कहते हैं हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी और पीरियड जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला है, F=1/T। तो एंड T क्या होगी, 1/F, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है और पीरियड है वो बेसिकली एक दूसरे के जो होते हैं इन्वर्स होते हैं, तो इसलिए इनके ये फार्मूलाज भी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है एनी गिवन पॉइंट ऑन द वेव पर कोई भी गिवन पॉइंट उसका वर्टिकल डिस्टेंस लेना, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो उसका फासला होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम जो उस वेव की, जो साइकिल की, जो उसकी क्रस्ट की जो उसकी हाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस वेव का ये होगा, यानी कि 1.5 इसका क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो आगे हमने पढ़ा कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो टाइम पीरियड जो होता है यानी कि एक साइकिल
जो होता है या एक पैटर्न जो होता है वो जितना टाइम अपने पैटर्न या साइकिल को मुकम्मल होने में लेता है तो हम उसे कहते हैं पीरियड। तो इसका जो यूनिट होता है सेकंड होता है। आगे हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में एक सिग्नल कितने अपने साइकिल या पैटर्न को मुकम्मल करता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और पीरियड एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।